बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। अनीता मैम हमारे साथ मौजूद हैं, स्टडीज केयर की चंडीगढ़ ब्रांच हेड हैं और जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइजर हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स के सवाल हमारे पास आए कि जो स्टूडेंट्स नर्सिंग के अलावा इंडिया में किसी ने 10+2 मेडिकल की है, किसी ने बी फार्मेसी की है, डी फार्मेसी की है, किसी ने MBBS कर ली है, किसी ने BDS कर ली है, तो 10+2 के बाद मेडिकल के स्टूडेंट्स और जिन्होंने डिग्रीज या डिप्लोमास किए हैं मेडिकल में, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में फर्दर स्टडीज़ के लिए किस तरह के कोर्सेज हैं, किस तरह के ऑप्शंस हैं, खास तौर पर जुलाई इनटेक और सितंबर इनटेक के लिए। और इस टॉपिक पर अनीता जी हमारे साथ आज इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। अनीता मैम बेहद स्वागत है जी। थैंक यू सर। अनीता मैम, मैं चाहूँगा 10+2 और जिन लोगों ने डिप्लोमा डिग्री किए हैं मेडिकल के जी, फर्दर एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज क्या है? क्या उनके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ज़्यादा है, कितनी है, और कितनी उनकी यहाँ पर जो एजुकेशन है, अगर किसी ने डिप्लोमा डिग्री की है तो उनके आर्ट्स की रिक्वायरमेंट या बेसिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? जी। तो सर अब इस चीज़ को हम दो चीज़ों में बाइफ्रिकेट करते हैं। पहले जो आपने बोला है कि जिन्होंने 12th किया है मेडिकल स्ट्रीम से, या फिर जिन्होंने डी फार्मा किया है, या फिर उन्होंने डिप्लोमा इन मेडिकल साइंसेस किया है, वो सारे के सारे जिन्होंने इंडिया में 12th और इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा किया है, जो कि इक्विवेलेंट टू 12th है, वो जाएंगे बैचलर डिग्री के लिए। और वो स्टूडेंट जिन्होंने MBBS किया है, जिन्होंने BDS किया है और BMS किया है, जैसे आयुर्वेदिक किया है, बिल्कुल, वो जाएंगे मास्टर्स के लिए। तो अब सबसे पहले हम बताएंगे कि बैचलर्स वाले यानी कि अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स को नर्सिंग के अलावा और कौन सी ऑप्शंस मिलती है, तो उस चीज़ के बारे में। तो अगर स्टूडेंट ने 12th मेडिकल या फिर इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन मेडिकल साइंसेस कुछ भी किया है, तो वो स्टूडेंट जा सकते हैं बैचलर इन हेल्थ साइंसेस के लिए। बैचलर इन हेल्थ साइंसेस बहुत ज़्यादा फेमस प्रोग्राम है, पॉपुलर प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया में, और आपको रैंडमली किसी भी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बैचलर इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स आप जा सकते हैं, बैचलर इन बायोमेडिकल साइंसेज आप जा सकते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी आप जा सकते हैं। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। और अगर मैं इनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 6 ईच की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे वेरी करता है कि यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली कितनी रिक्वायरमेंट है। आई मीन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 6.5 नॉट लेस देन 6 एंड कई यूनिवर्सिटी में 6 ईच की भी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी MBBS कर लिया है, जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्टरेट कर लिया है, तो उनके लिए जो कोर्सेज रहते हैं वो है पब्लिक हेल्थ। एक मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एक बहुत फेमस प्रोग्राम है, पूरी वर्ल्ड वाइड में आपको ये मिलेगा। मास्टर्स इन हेल्थ पब्लिक हेल्थ एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सारी डायरेक्शन हेल्थ सर्विसेज की खोलता है। तो वो आप कर सकते हैं। मास्टर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मास्टर्स इन हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट कर सकते हैं, मास्टर्स इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं, मास्टर्स इन बायोमेडिकल साइंसेज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। आइल्स की रिक्वायरमेंट वही है 6.5 नॉट लेस देन 6। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि उनका पर्टिकुलरली रहता है कि हमें हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम में जाना है, लेकिन जो प्रोग्राम हम एम कर रहे हैं वहाँ पे जिस तरह के नर्सिंग के जो प्रोग्राम्स हो गए, उनमें मैक्सिमम जो कोर्सेज में 7 बैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर कुछ एक मॉड्यूल में 7.5 बैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन आइल्स नहीं है। आइल्स के जो स्कोर है वो हमारे 6.5 या 6 ईच के करीब है। तो अब हम क्या देखें, तो उनके लिए भी वही है कि हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम में बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो रहेगी वही है 30 से 35 लाख के करीब फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये भी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बोलती हैं कि 3 महीने पुराने फंड चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती है कि 6 महीने पुराने फंड्स भी चाहिए विद सोर्स ऑफ फंडिंग। अब एक चीज़ और है, सोर्स ऑफ फंडिंग में जब हम पैसा दिखाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी का कहता है कि कुछ यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें 3 स्पॉन्सर चाहिए, कुछ ऐसी भी है जो कहती है हम 4 स्पॉन्सर्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती है कि अगर आपके पास स्पॉन्सर यानी कि पैसा दिखाने वाले कम है आपके पास पैसा, तो आप 5 स्पॉन्सर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास नहीं ऑप्शन है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको, और आप हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो भी आपको ऑप्शंस बड़ी इजीली मिल जाएगी। चलिए,
बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, ऊपर कॉलिंग नंबर है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना प्रोफाइल भेजें और आप बिना बात किए अनीता मैम से ऑस्ट्रेलिया की फाइल लॉन्च मत करें। मेरी स्टूडेंट को ये एडवाइस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।